लगता है आशीष के कोई ना दिमाग डाइवर्ट कर दिया है। हम बोले कि बात सही ब्रेन वॉश कर दिया है, भटका हाँ, दिया है। हाँ, दिमाग डाइवर्ट कर दिया, हम कि बात तो सही बोल रही है, ये बात सही बोल रही है। तो हम बोले कि आपको भी जान कहाँ से सब सीखे हैं, कहाँ से इतना आपसे बोल रहे हैं? बोले कि हाँ बताइए। तो वो बोले ना, वो हालाँकि हाई कोर्ट रांची हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो बोले कि हम एक चैनल है साइन जर्नी सर, हम उन्हीं से सुन के इतना आपसे बोले हैं। तो वो बोल रहे हैं ना, अच्छा, अब बहुत सारा बात बोले हम धर्म पर। वो बोले ना, तो ऐसा करते हैं, हम पे वो केस करते हैं कि कुछ ऐसा मतलब या ऐसे कुछ बोले, थोड़ा-सा हमने समझा पा रहे हैं आपको। तो हम बोले ना, अरे यार आप केस करने के लिए बोल रहे हैं? वो तो बोलते हैं कि आइए यहाँ पे चैलेंज में हराइए और 20 लाख रुपए लीजिए, उसमें तो बड़ी बढ़िया बात है, आप उनसे बात करिए। आप ऐसे ही जीत सकते हैं उनसे, सिर्फ उनको डिबेट करिए, हराइए, आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है ग्रंथ में, आप उनसे एक बार सकते हैं। हाँ, ऐसे ही मतलब बहुत सारे 1-2 मतलब पंडित जी बाबा लगते हैं, थोड़ा नाती का संबंध है, तो बोले भी हमको कि कैसे नाती, तब शादी-ब्याह हुई? तो हम बोले कि हाँ, हुई। तो वो बोले कि तभी खरवास चलत बा ना, तो बोले कि खरवास से का दिक्कत है, हमको करना है जय भीम से। तब खरवास में आपके देवता सो रहे होंगे, हमारे देवता तो 365 दिन जगे रहते हैं। उनका सर चेहरा उतरा, ऐसा चेहरा उतरा सर कि मतलब एकदम देखने लायक था एकदम। सर्ग 7 अध्याय 3 श्लोक 19 में कहता है कि हिरण्यकशिपु 100 दिव्य वर्षों तक जंगल में तपस्या कर रहा था और प्रहलाद जो है सो 6-7 साल का था तब ये घटना बताया जाता है। तो जब हिरण्यकशिपु घर लौटा ही नहीं था तो हिरण्यकशिपु को कैसे परेशान कर रहा था, ये सोचने वाली बात। तभी उसकी बीवी को इंद्र उठा ले गया था। हाँ, जब जंगलों में तपस्या कर गया था। प्रहलाद का जन्म होने वाला था, उससे पहले ही इंद्र उठा ले गया था। हाँ, फिर उसको छोड़ा उड़ा तो उसके बच्चे की परवरिश जो है वो विष्णु का ही भक्त हो गया। बड़ा झोल है कहानी में। ये कबीर को घुसा दिया रामपाली, है ना? हाँ, रामपाली की कहानी बड़ी गड़बड़ है। एक तो उसने नाम रखा राम, ऊपर से पाली, दोनों का जोड़ लिया, खिचड़ी बन गया है। हाँ जी सनातनी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सनातनी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सनातनी, आप लोगों को आ रही है क्या इनकी साउंड सनातनी की? या फिर इनके लिए स्पेशल कोई गोबर गोमूत्र की व्यवस्था की जाए? हाँ जी, ये कोई गोबर गोमूत्र के छींटे मारे या आगू के साथ मिला के फ्रेश, एकदम फ्रेश ताजा मटेरियल लेकर आए, इनको नाश्ता कराएं, तब तक थके हारे लग रहे हैं ये। कोई साउंड नहीं है। चलें फिर। अलेक्सा आपका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, डिवाइस कनेक्ट करें। पॉल सिंह आपका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। सदाकत अंसारी आपका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। ये बंदेश्वर कुजूर कोई आए हैं। हाँ जी, बंदेश्वर कुजूर, बताएं क्या कहना चाहते हैं? जोहर। हाँ जी, जोहार, बताएं। जी एक कहानी बताया जाता है जिसमें प्रहलाद को बचाने के लिए विष्णु भगवान जो है सो नरसिंह अवतार लिए थे। ओके। तो हाँ, तो इस विषय में रामपाल कहते हैं कि वो जो है सो विष्णु भगवान नहीं थे, वो कबीर साहब थे जिसने हिरण्यकशिपु को मारा था। लेकिन भगवत पुराण में सर्ग 7 अध्याय 3 श्लोक 19 में कहता है कि हिरण्यकशिपु 100 दिव्य वर्षों तक जंगल में तपस्या कर रहा था और प्रहलाद जो है सो 6-7 साल का था तब ये घटना बताया जाता है। तो जब हिरण्यकशिपु घर लौटा ही नहीं था तो हिरण्यकशिपु को कैसे परेशान कर रहा था, ये सोचने वाली बात है। तभी उसकी बीवी को इंद्र उठा ले गया था। हाँ, जब जंगलों में तपस्या कर गया था। प्रहलाद का जन्म होने वाला था, उससे पहले ही इंद्र उठा ले गया था। हाँ, फिर उसको छोड़ा उड़ा तो उसके बच्चे की परवरिश जो है वो विष्णु का ही भक्त हो गया। बड़ा झोल है कहानी में। ये कबीर को घुसा दिया रामपाली, है ना? रामपाली की कहानी बड़ी गड़बड़ है। एक तो उसने नाम रखा राम, ऊपर से पाली, दोनों का जोड़ लिया, खिचड़ी बन गया है। उसको कहिए ना किसी दिन आके डिबेट करे, उसका भूत उतारते हैं हम। तो बहुत बड़ा कहानीबाज है, हर चीज में मतलब उसको अपनी टांग जरूर घुसेड़नी है। कहानी कुछ भी चल रही हो, टांग जरूर घुसेड़ देनी है। तो आर्य ब्राह्मण भी कहते हैं कि होलिका दहन जो हुआ था, हिरण्यकशिपु कहने पर होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में घुसा था बोल के। ये सब तो बकवास बात है। जब हिरण्यकशिपु जंगल में तपस्या कर रहे थे तो अग्नि में गोदी में लेकर घुसने के लिए कैसे कहेगा? सब कहानी बना लिए हैं सब। मैं एक एक करके ले आ रहा हूँ ना। अभी जातकों का सीरीज थोड़ा सा स्लो है। अभी हम लोगों ने 48 ही जातक कथा कही है, एक्चुअल में 500 से ऊपर है। इनकी सारी कहानियां सामने आने वाली है। एक एक जो जहां से कॉपी पेस्ट किया है इन लोगों ने, हर एक चीज ना, सब चीज पूरा क्लियर कट होते चला जाएगा। लोगों में जानकारी नहीं है ना,
लोग क्या करते हैं अभी तक इनकी ही किताबों को पढ़ते हैं, उसी को रेफरेंस मान लेते हैं, उसमें दिया है मतलब इनका है। अभी तक इस पर व्यापक तौर पे काम ही नहीं हुआ है कि इन लोगों ने कहाँ से कॉपी पेस्ट मारा है, कहाँ से चुराया, कहाँ से नकल मारी है, हाँ चोरी कहाँ से की हुई है। तब हाँ, लोगों को पूरा पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या-क्या चीज़ें लेकर आए हैं ये। ठीक है, बदेश्वर कुजूर। ठीक ठीक। चलें यहाँ पे वर्चुअस बोधिसत्व लिखते हैं, सहस्त्र बुद्धे उपनाम आज सवर्णों में मिलता है, पर इनकी ऐतिहासिक जड़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी मानी जाती हैं। इस पर प्रकाश डालें। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, सहस्त्र बुद्धे ही नहीं, ऐसे तमाम नाम आप देखोगे, वज्रपाणि, चक्रपाणि, दंडपाणि, जनार्दन, नारायण, ये तमाम तरह के ऐसे-ऐसे नाम हैं जो सब बुद्धिज़्म के नाम हैं, सब ब्राह्मण आजकल आपको मिलेगा, पूरा कॉपी पेस्ट लगाए हुए मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि बुद्धिज़्म की सारी चीज़ों के ऊपर ही बैठ गया है, वही सारी चीज़ें अपना लिया। इसीलिए तो लोगों को बुद्ध धर्म नहीं दिख रहा है, हिंदू दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ही बैठ गया है ना। खोल, खोल समझते हैं? खोल पहन लिया है बुद्धिज़्म का, कह दिया है हिंदू है। भीतर घुस गया है, ऊपर से सारा चीज़ लपेट लिया है, कह रहा है बस हिंदू कहो इसको हिंदू। इसीलिए लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। अच्छा, आगे यहाँ पे आशीष कुमार आए हैं। हाँ जी, आशीष जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। सर, आपसे सर जुड़ के सर मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। हुँ। सर, थोड़ा सर अभी थोड़ा बहुत तो मैं वो हो जा रहा हूँ सर। आपसे सिर्फ आपका सिर्फ आवाज़ सुनता था सर, आज तो सर जुड़ गया। सर थोड़ा-सा लाइट में है तो थोड़ा सा है सर। अ, तो सर आपका कोई बात चैनल नहीं, आप सर बिल्कुल रिलैक्स होके बोलिए। बिल्कुल रिलैक्स होके बोलिए, किसी चैनल का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बातें नहीं, बोलनी है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी सर चैनल बोलने का तो का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम किसी चैनल का नहीं नाम ले रहे हैं सर, मतलब हम आपका चैनल बोल रहे हैं सर कि पिछले हम 2 साल से हुँ, सुन रहे हैं। और हुँ, सर हुँ। आपका चैनल सुन के सर मेरा इतना दिमाग बदला है कि क्या बताया जाए। पहले तो ओके। ये सब पूजा पाठ वगैरह ये वो बहुत सारा चलता था दिमाग में कि सच में ऐसा होता है। लेकिन हुँ। जब से बात हुआ सर और हुँ। आप करने लगे, सुनने लगे आपको, हालाँकि हमको इसके बारे में बताए नहीं थे कि इस तरह का चैनल भी है कोई। हुँ, ऐसे ही हुँ। कहीं थोड़ा-सा मतलब मिला हमको, बोलते हैं छोटा-सा होता है वीडियो ना, उसको क्या तो बोलते हैं, अ, क्लिप रील क्लिप बोलते बोलते हैं, रील्स। हैं। जी, जी, हाँ। तो उससे देखे तो हुँ, थोड़ा-सा ही हम सुन पाए, तो अच्छा लगा सुन के थोड़ा-सा, हम सोचे कि थोड़ा और देखते हैं, इसको सुनते हैं। तो थोड़ा सर्च किया उसमें, हुँ, तो फिर कुछ सीखने को मिला। जब जानते गए कि इसमें इस तरह का जो अपने धर्म ग्रंथ में सबको बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है और उसके अंदर हुँ, हुँ। इतना मतलब बुराइयाँ भरा हुआ है, देख के तो सर हमको एकदम इतना खराब लगा कि क्या बताएँ। उसी समय से इस सब के ऊपर तो पूरा-पूरा मेरा एकदम मन अब इसमें करता ही नहीं है। और हुँ, इससे पहले सर जब भी मेरे घर में शादी-विवाह हुआ है, तो जो भी हुँ, मतलब हुँ। हिंदू रीति-रिवाज से है, तो उसी से होता चला आया है। और मेरे पापा ये सब 3 भाई हैं, उन लोग का भी सब ऐसे ही हुआ, लेकिन हम पापा के सबसे बड़े बड़े लड़के हैं, मेरे पापा भी सबसे बड़े हैं और उम्मीद है हुँ, कि 1-2 हुँ। साल में मेरा भी शादी होगा आस-पास। हुँ। और तो सर मैं शादी जब भी करूँगा सर, तो ये बौद्ध धर्म से करूँगा। और सर अभी थोड़ा-सा अपना एक तो बहुत घर बना बढ़िया, हुआ बहुत और बढ़िया। अपना घर बन रहा है सर मेरा, तो हुँ, उसको हुँ। ना गृह प्रवेश मम्मी बोल रही थी, थोड़ा-सा जैसे अब जो पुराना रीति-रिवाज चलते आ रहा है, थोड़ा-सा सर होता है ऐसा, कि नहीं जो बाप-दादा मानते आए हैं उसको करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। तो थोड़ा तो सर टाइम लग सकता है, धीरे-धीरे ही मतलब बदल सकता है। लेकिन अब से जो मेरा पीढ़ी है सर, वो अब तो इसमें कोई विश्वास करने का बात ही नहीं है, ये पाखंडवाद में। गृह प्रवेश से ही शुरुआत कर दीजिए ना। बिल्कुल, जब बिल्कुल, बिल्कुल शुरुआत मेरे किया जाता है ना, तो डिले नहीं किया जाता है। उसी में किसी मोंक-वोंक को बुला लीजिए, बेकू-वेकू को बुला लीजिए, कहिए कि कराएँगे, गृह प्रवेश ज़रूर कराएँगे। परिवर्तन बिल्कुल, कर बिल्कुल। दीजिए। हुँ, हाँ, ऐसे ही मतलब बहुत सारे 1-2 मतलब पंडित जी बाबा लगते हैं, थोड़ा नाती का हुँ, संबंध है, तो एक बार बोले भी हमको कि कैसे नाती तब शादी-ब्याह हुई? तो हम बोले कि हाँ, हुँ, हुई। तो वो बोले कि तभी खरवास चलत बा ना, तो हुँ। बोले कि खरवास से का दिक्कत है? हमको करना है जय भीम से तो। नहीं, नहीं, उनका नहीं, चेहरा बता खरवास रहे में आपके देवता सो रहे होंगे, हमारे देवता तो 365 दिन जगे रहते हैं। उनका सर चेहरा ऐसा चेहरा उतरा सर कि मतलब एकदम देखने लायक हुँ, था एकदम। बड़ी अच्छा लगा। हुँ, और तो जानते हैं, अगर आपको हम सर हुँ, नहीं हुँ, सुनते सर, ये सबसे हम अच्छा से ना बोल नहीं पाते, लड़ नहीं पाते सर, तर्क से सर, ऐसा नहीं मतलब तर्क से बता रहे हुँ, हैं। लेकिन हुँ, आप जब सुनने लगे सर ना, अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आता है सर ना कि क्या बताया जाए। हुँ, तो एगो यही पंडित जी के बेटा थे, उनसे बात होने लगा इस तरह का। उस समय आपका हुँ, इटावा वाला वो हुआ था ना कांड, वो हुँ, वाला हुँ, कांड पर बहुत सारा बहस किए हम। और हुँ, एक लड़का थे, यादव परिवार का ही थे, उनको उससे कोई हुँ, मतलब ही हुँ, नहीं। हम और वो जो चौबे का लड़का थे, वो दोनों बहस कर रहे हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि उनको कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, हुँ, का सही हुआ, का गलत हुआ, वो सिर्फ सुन रहे हैं। हम बोले कि देखिए, वो क्या बोल रहे हैं हमको, अब मेरा नाम हुआ आशीष हुँ, कुमार सर, वो बोल रहे हैं ना,
लगता है आशीष हम्म, के कोई ना दिमाग डाइवर्ट कर दिया है। हम बोले कि बात सही। ब्रेन वॉश कर दिया है, भटका हाँ, दिया हाँ, है। हाँ, दिमाग डाइवर्ट कर दिया। हम्म, हम कि बात तो सही बोल रहे, ये आप बात सही बोले। तो हम बोले कि आपको भी हम्म, जान कहाँ से सब सीखे हैं, कहाँ से इतना आपसे बोल रहे हैं? बोले कि हाँ हम्म, बताइए। तो वो बोले ना, वो हालाँकि हाई कोर्ट रांची हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं। तो वो बोले कि हम्म, हम बोले कि हम एक ठो हम्म, चैनल है साइन जर्नी सर, हम उन्हीं से सुन हम्म, के इतना कुछ आपसे बोले हैं। तो वो बोल रहे हैं ना अच्छा, अब बहुत सारा बात बोले हम धर्म पर। वो बोले ना तो ऐसा करते हम्म, हैं, हम पे वो केस करते हैं। ये कुछ ऐसा हम्म, मतलब या ऐसे कुछ बोले, थोड़ा-सा हम नहीं समझा पा रहे हैं आपको। तो हम्म, हम बोले ना कि अरे यार आप केस करने के लिए बोल रहे हैं, वो तो बोलते हैं कि आइए यहाँ हमको चैलेंज में हराइए और 20 लाख रुपए लीजिए, उसमें तो बड़ी बढ़िया बात है, आप उनसे बात करिए। हम्म, आप ऐसे ही जीत सकते हैं उनसे, सिर्फ उनको डिबेट करिए, हराइए, आपके पास तो बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है ग्रंथ में, आप उनसे एक बार हम्म, करते। तो ठीक है करेंगे, करेंगे, करेंगे। बहुत गुस्सा हुआ सर मन-मन से ही। अब वो जवान बोल रहे, अब देख के बोलता भी हम्म, नहीं है सर, हम्म, देख के अब बोलता भी नहीं है। तो बड़ी सर बड़ी सर आपसे जुड़ के सर बहुत अच्छा लगा। हम जहाँ भी जाते हैं सर अ, जहाँ जाते हैं जो भी मतलब कुछ ना ऐसा बात होता है, हम्म, सर थोड़ा-सा रोड पर माफ़ी चाहते हैं सर, नहीं नहीं, कुछ मतलब अंदर इधर सेफ जोन में जाइए, कुत्ते आजकल के बड़े खतरनाक हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुत्ते जो हैं पर घर के पास ही है बच्चों सर। को काट वाट ले रहे हैं। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, वो हल्ला कर रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा आवाज़ आए इसकी वजह से सर। और हम्म, जहाँ भी जाते हैं हम, आपका बात ज़रूर होता है, ज़रूर, 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 पूरा दिल से सर बता रहे हैं एकदम, पूरा दिल से। हम्म, और सुने बिना सर तो ना आपको एकदम बता रहे हैं, एकदम चैन नहीं आता। जब तक आपका आवाज़ सुनते नहीं है ना, एकदम अच्छा लगता नहीं है। आवाज़ पता नहीं सर कैसे बता रहे हैं, हम ऐसे सोचे ना कि देखते हैं हम तो जुड़ हम्म, पाते हैं ही नहीं। एक बार अभी देख लेते हैं हम्म, कनेक्ट करके तो हम सोचे थे कि बात होगा आपसे। अभी आप नाम ले लिया आशीष के बारे में, बड़ी खुश हुआ मैं। और सर हम हम्म, लोग का सर ना पढ़ाई-वढ़ाई क्या बताया सर, थोड़ा-सा छूट गया सर। हम लोग का ना एक ठो ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, समझ गए? और अच्छा। उसी में 2026 में, अरे 16 में सर ज़मीन में पूरा हम्म, केस कर दिए। लिए थे वो अपना ही मतलब ओके। बिरादरी के ही, उसी कास्ट के। तो हम्म, सर उस बहुत ज़्यादा समस्या हो गया सर, उसका कुछ अगर उपाय है तो सर थोड़ा-सा बताने का थोड़ा-सा प्रयास करें सर। उसमें वो लोग बोलते हैं सर अगर आप बोले तो हम सर शेयर करें सर जो भी मेरा समस्या है, अगर आप चाहें तो? नहीं, पर्सनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कीजिएगा, लेकिन ओवरऑल आप बता दीजिए वो अगर सारांश में कि मामला क्या है, वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, पर्सनल में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हुँ, लोग का हुँ, सर, जो मेरे बाबा ना 1973 में अपना खरीद किए थे केवाला ₹500 में, और अपने चाचा ओके। से। हुँ, तो में सर उसमें परमिशन वो नहीं कराए थे। अब पता नहीं उसमें चल रहा था परमिशन जो होता है एक ठो ना, हुँ, केवाला करवाने, तो उसमें परमिशन नहीं था। तो हम अब बाबा ये सब उसमें हो गया। रसीद भी कटता है उसका, केवाला भी है, मोटेशन, डिमांड अभी ऑनलाइन कट रहा है रसीद, वो भी चल रहा है। तो उन लोग को जो बाबा के जो बेचे ना उधर से, हुँ, हुँ। स स स समझ पा रहे हैं सर? हाँ, 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 बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो आप उन बोलते लोग जाइए, यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट भी लोग होंगे ना, वो भी सुन रहे होंगे, वो भी जी, सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके मामले को क्या कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्या इसका सॉल्यूशन होगा? जी, तो हुँ, अगर परमिशन नहीं हुआ ना, तो लोग यही बोलते हैं ना कि आपके जो बाबा है ना, वो बिना परमिशन के केवाला कराए हैं, तो आपका जाली केवाला हो जाएगा। और उसी में सर मेरे घर परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पता नहीं लड़ रहे हैं, होगा नहीं। और उतना ही ज़मीनें है सर, जो भी है बस उतना ही है, जिसमें अभी अभी बता रहे हैं। मेरा घर तो सर, मेरा गढ़वा जिला मेराल घर हुआ सर, झारखंड में, ऑन द रोड घर हुँ, है। हुँ, लेकिन क्या बोले, पहले के ज़माना में जो बुड़बक थे ना सर, उसको मिलता था रोड पर ज़मीन, और जो होशियार थे उसको मिलता था अंदर। तो उसमें पूरा बुड़बक हुँ, समझ के दे दिए पूरा रोड पर। आज बोलते हैं ना कि नहीं, तू ही एगो होशियार रहा कि तोरा सब रोड पर दे दे, तू लिख दे तूने से। इस तरह का बोलता है। उसी पे सर केस हुँ, करते हैं, और उन लोग होता है ज़्यादा परिवार। उन लोग हुँ, होता है 3 लोग होती है, वो मेरे बाबा सिर्फ़ वो अकेले। मेरे घर में वैसा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है सर। जो भी थोड़ा बहुत पढ़े हुँ, लिखे हैं, बस हम ही पढ़े लिखे हैं, और बाकी बहन-वहन पढ़ रही है, बस वही। पापा ये सब का पीढ़ी ऐसा कुछ पढ़े ही लिखे ही नहीं है कि उतना कुछ आगे कुछ अच्छा सोच सके। हुँ, इसी के चलते सर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, और ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। थोड़ा-थोड़ा वही बोले ना कि घर अभी कर सु करके इंदिरा आवास मिला था 2020 में, वो भी हुँ, हुँ, रोक था। रोक डालने के बाद फिर अभी धीरे-धीरे करके उन लोग भी बनाया। हालाँकि हमारे घर में ज़मीन में पूरा बना के लोग रह रहा है ज़बरदस्ती। हुँ, हुँ, कोई नहीं वो कहने पूछला, कितना कोर्ट कचहरी सब सर पैसा का खेल है। हम लोग के पास पैसा का थोड़ा-सा दिक्कत हो जा रहा है। उसी में घर परिवार को भी चलाना है, और बहुत ज़्यादा ही समस्या से जूझ रहे हैं सर। उसी के बीच में आपका हुँ, चैनल थोड़ा अच्छा लगा, साहस मिला, तो सोचे आपसे कभी मिल के शेयर करेंगे। और सर आप तो सर बहुत-बहुत, मेरा तो समस्या कोई कुछ नहीं है सर ऐसा। जो भी है अच्छा है, इससे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। ये सब का जानकारी भी होना चाहिए आने वाला भविष्य में। तो इस सब के बारे में कोर्ट कचहरी, थाना, जेल जेल भी सर हम 7 महीना काट चुके हैं इसी के मैटर में सर। थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। अच्छा, मतलब हाँ सर। आपके ही पटी-पटीदार लोग हैं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके। तो क्या बताएँ सर, थोड़ा इसी से बड़ी समस्या चल रहा है। अब कुछ अगर आप सर बताना चाहें तो सर?
इसमें ना आपका जो केसेस है ना, उसमें मतलब थोड़ा-सा जो एडवोकेट्स हैं, उन लोगों से राय-मशवरा वो लोग बता सकते हैं। हालाँकि इस पर ना एक बार एक सज्जन जुड़े थे, लेकिन शायद वो राजस्थान पाली से थे। उनका भी जी, ज़मीन का कुछ मसला था, तो जी, वो एक्स पे हैं वो, एक्स पे वो अब लड़ रहे हैं। वो काफ़ी मतलब वो भी काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, उनका कोर्ट वोर्ट से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला हुआ है। तो जी, शायद आप उनसे अगर बात करेंगे तो शायद कुछ आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि वो इस इन्हीं केसों को देख रहे हैं। 3-4 इस तरह के केसों में वो भी अच्छा लगातार लड़ रहे हैं। सर और थोड़ा बाकी तो ये एडवोकेट्स जो हैं वो ही बता सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा-सा ना अलग-अलग कुछ रहता है, लेकिन लगभग एक ही रहता है। बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा। हाँ, नहीं सर वो जो सर सिर्फ़ परमिशन का है सर ना, बस वही थोड़ा समस्या होता है कि नहीं आपका परमिशन का नहीं है तो दिक्कत होगा आगे चल के ऐसा-वैसा बहुत सारा मतलब थोड़ा दिक्कत होता है। तो हाँ, इसका थोड़ा कभी कभी किसी एडवोकेट या इनके भरोसे नहीं रहिए, वो सब भी इधर-उधर कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो ये होता है ना, आपको खुद से स्टडी करना, उससे रिलेटेड जो है ना डॉक्यूमेंट्स को निकालना, खुद से पढ़ना, उसको समझना या जितना जानकारी आप ले सकते हैं, तब आप कई बार कई सारे केसेस ना जो व्यक्ति लड़ रहा है, वो खुद अपने दम पे जीता है। एडवोकेट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे हैं तो चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपना खुद का जानकारी रहना भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अच्छा, ये झारखंड स्टेट की ही बात है ना? जी, जी, जी सर, गढ़वा जिला सर। ओके, ओके। जी। ठीक है। मैं जो भी एडवोकेट्स अगर सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने इनका पूरा केस सुना होगा। आप कमेंट में भी अगर कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, जो आप लोगों के नज़र से अगर समझ में आता है कि इस रास्ते पर बढ़ा जा सकता है, तो वो बता सकते हैं। या यहाँ पे भी जुड़ के अगर आप कुछ सॉल्यूशन देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें, तो जुड़ सकते हैं, स्वागत रहेगा। ठीक है, आशीष जी, ओके। सर सर एक और रिक्वेस्ट है सर आपसे, अगर कभी सर आपसे हाँ, हाँ। मैसेज पे बात करना हो सर, तो सर कैसे कर सकते हैं? कुछ ऐसा पर्सनल आप बात कर नहीं, पर्सनल तो वैसे नहीं बात करता हूँ मैं, लेकिन अगर कोई मैसेज वगैरह छोड़ना है तो इंस्टा पे देखिए, इसी चैनल के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्स का मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप अगर डीएम करेंगे या इंस्टाग्राम पे डीएम करेंगे, वो मैसेज आ जाता है। अब मुझे जब भी समय मिलेगा तो मैं उसको देख के पढ़ लूँगा, तो मैसेज तो मुझे मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ पे अगर जुड़ के बात करते हैं या कमेंट वगैरह में, तो कमेंट भी नज़र में आता है। अगर कोई जी। कमेंट है, तो वो भी नज़र में आता है, तो नहीं उससे सर, आप जैसे रख सकते हैं। इंस्टाग्राम सर हम नहीं चलाते हैं, उसके बारे में हमको उतना जानकारी भी नहीं है, हम खाली यूट्यूब चलाते हैं सर, व्हाट्सएप चलाते हैं बस, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चलाते हैं। और एक्स बोल ले रहे हैं तो तो हमको नहीं पता कोई बात चल रहा नहीं है, आप इंस्टाग्राम भी सीख जाएँगे। ये सारी आप एक तरह से ना आपको अपग्रेड होने का ही मौका होता है। जो नई टेक्नोलॉज़ीज़ है ना, है। वो जी, जी। हर एक व्यक्ति को एक तरह से ना कुछ न कुछ सिखा ही रही हैं, अपडेट ही जी, कर रही हैं। तो वो भी सीख जाइएगा आप। इंस्टाग्राम सिंपल सा ऐप होता है, वैसे ही जैसे इस पर आप जुड़े हैं, लॉगिन ईमेल आईडी वगैरह कुछ होता है, जुड़ना होता है। बस प्राइवेसी सिक्योरिटी थोड़ा आप हिडन रखना है, हर चीज़ अलाउ मत कीजिएगा। नहीं तो वो जी। क्या करता है कि आपसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें वो ले लेता है, डेटा लेता है। तो कम से कम ही डेटा दीजिए और वैसे करके बना सकते हैं। अच्छा तो उसे बोल के हम लोड किए थे और आपके पास मैसेज भी किए थे। तो शायद उसमें हुँ। पता नहीं आप शायद देखे नहीं या फिर पता नहीं कैसे हमको करने नहीं आया। तो अच्छा, मैं चेक कर लूँगा मैं। हाँ, तो फिर उसको हम फिर डिलीट कर दिए क्योंकि सर देखे नहीं, पता नहीं हमको करने नहीं आया कैसे और उसको हम फिर डिलीट कर हुँ, दिए। हुँ। अच्छा, तो यही बात कोई है बात सर, नहीं। मेरा तो सर कोई आप स्वस्थ रहिए सर, ऐसे ही लगे रहिए, अपने देश का भला करिए सर। और मैं भी जितना हो सकता है उतना सबको बताता हूँ सर कि जो सही है उसको जानिए कम से कम, जहाँ भी मिलते हुँ, हैं। हालाँकि बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं तो अब नेता बन गेले, ऐसे बन गेले, वैसे बन गेले। हम कहा ठीक है, आप एक बार बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन सही है, गलत है, आप बुद्धिजीवी आदमी हैं, इसको तो कम से कम सुन के समझ सकते हैं ना, कि हाँ, इसमें जो बता हुँ। रहे हैं, जो बात हो रहा है, वो गलत बता रहे हैं, जो हाँ, किताब में दिखा रहे हैं कि हाँ, ये देखिए आपका धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसको तो आप नहीं ना उसको कर सकते हैं, लोगों को सबको पढ़ने नहीं दिया गया, इसीलिए पढ़ने दिया कि भाई उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है। आप उसको पढ़िएगा तो फिर आप सवाल करने लगेंगे बाबा यहाँ पंडित जी बाबा इसे गलती लिखल है, इसे लिखल है, इसलिए नहीं पढ़ने दिया गया सबको, उसको छुपा के रखा गया। हुँ, हुँ। ठीक है आशीष जी। ओके, ठीक है ओके। सर, प्रणाम सर। बिल्कुल निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। ओके, हुँ, ओके। चलिए, और इसके बाद यहाँ पे मोनिका देव वर्मा जी का सुपर स्टिकर है। यहाँ पे विनोद ह्यूमन लिखते हैं, सभी साथियों से अनुरोध है, स्ट्रीम को हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म शेयर करें, ये हमारी नैतिक ज़िम्मेवारी है। हम जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय विज्ञान। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए। लोगों का रीच पहले से डाउन हुआ है, लोग कम जुड़ रहे हैं, पर इसको हम लोगों को प्रयास करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुँच सकें। शुक्रिया जी।
ये वीरेंद्र कुमार यहाँ लिख रहे हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद, जय विज्ञान, जय मंडल, जय जोहर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोले डोसा जी लिखते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम। अच्छा जी, शुक्रिया जी आपको। भोले डोसा जी लिखते हैं, कश्मीर फाइल, बेंगलोर फाइल बनाने वाले कहाँ गए? एप्स्टीन फाइल में बनाएंगे क्या? सुपर डुपर होगा। हाँ, अच्छा, एप्स्टीन फाइल में भारत के राजनेता लोग के भी नाम आ रहा है क्या? सुनने में आ रहा है कि भारत के भी कुछ राजनेताओं का नाम आ रहा है, भारत के कुछ लोगों का नाम आ रहा है।